चैप्टर नंबर है अपना 2 दो गोरैया। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि। तो आपको जो सही ऑप्शन है उसके आगे स्टार बनाना है। तो इसके अंदर सही ऑप्शन होगा, घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं। सेकंड है, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है। तो कहानी जो अपन ने पढ़ी थी दो गोरैया वाली लास्ट वीडियो में, उसके अंदर क्या गया गया कि जीव जंतु को जो उस घर में रहते थे। गोरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी। तो पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। फिर दे रखा है आपको, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है, माँ चाहती थी कि गोरैया घर से भगाई न जाए। तो इसके सामने अपन स्टार बनाएंगे। फिर है, कहानी में गोरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू को जोड़ा जा सकता है। तो अपने प्रयास को क्या निरंतर जारी रखना, यानी वो बार बार प्रयास कर रही थी कि हमें घर से बाहर ना निकाले, हम बार बार वो घर के अंदर लौट रही थी। तो अपन इसको कहा मतलब जीवन के अपने प्रयास को निरंतर अपन जारी रखते हैं उससे जोड़ सकते हैं। फिर आपको दे रखा है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ विचार करना है और उनके उत्तरों जो आपने चूज किया है वो क्यों चूज किया है उसके बारे में बताना है। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे, कहानी में बार बार ये दिखाया गया है कि घर में कई जीव जंतु जैसे चूहे, कबूतर, गोरैया आते जाते रहते हैं, इसलिए पिताजी ने घर को सराय कहा। सेकंड जो चूज किया अपन ने ऑप्शन, उसके अंदर गोरैया ने घर के पंखे में घोंसला बना लिया और वहीं बस गई, जिससे ये प्रतीत होता है कि घर के असली मालिक वही है। जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर वो ऑप्शन अपन ने इसलिए चूज किया क्योंकि माँ पक्षियों के प्रति सहानुभूति रखती थी, जबकि पिताजी उन्हें बार बार भगाने की कोशिश करते रहे। फिर जो 4 नंबर में है उसमें अपन माँ का व्यवहार व्यंग्यात्मक होते हुए भी गोरैयों को बचाने का माध्यम था। 5 नंबर के अंदर गोरैया का बार बार लौट आना ये दर्शाता है कि जीवन में असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना ही संघर्षशीलता की पहचान है। तो इस तरीके से जो अपन ने ऑप्शन चूज किए उनके पीछे ये कारण था। फिर आपको दे रखा है, मिलकर आपको मिलान करना है। आपको वाक्य दे रखे हैं, उनके अर्थ दे रखे दो दो, सही अर्थ से आपको मिलान करना है। जैसे वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता था। सही मतलब अर्थ इस वाक्य का ये है, तो इससे अपन मिलान कर देंगे। फिर है, आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह की पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। अर्थ क्या हुआ कि आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। फिर 3 नंबर है, वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो ये जो वाक्य है वो किस लिए दिया गया है कि चूहों की भाग दौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। फिर है, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। तो पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है। तो इससे अपन मैच करेंगे। फिर है, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो इसका जो वाक्य है उसका अर्थ है कि पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए। फिर है, इतने में रात पड़ गई। कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। फिर है, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो गोरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने। अपने मित्रों के साथ विचार करना है और आपको ये उत्तर ही क्यों चूज किए वो बताना है। तो जैसे फर्स्ट है, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। ये उत्तर इसलिए चुना क्योंकि पिताजी ने कहा था कि घर क्या है, सराय बना हुआ है। क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि घर पर घर वालों का नहीं बल्कि आने वाले जीव जंतुओं का ज़्यादा अधिकार है। सेकंड है, जीव जंतु जो उसी घर में रहते हैं। ये उत्तर इसलिए चूज किया क्योंकि घर के असली मालिक घर में आकर रहने वाले जीव जंतु ही लगते थे, क्योंकि वे घर के
किसी भी सदस्य से डरते नहीं थे। थर्ड है, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया। ये उत्तर इसलिए चूज किया क्योंकि जब गौरैया ने घर में घोंसला बना लिया तो पिताजी ने गुस्से में आकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन माँ ममतावश ऐसा नहीं करना चाहती थी। फिर है, माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। ये उत्तर सही है क्योंकि पिताजी बहुत कोशिश कर रहे थे कि गौरैया भाग जाए। माँ भीतर ही भीतर जानती थी कि वे अब नहीं जाएगी, इसलिए वह मुस्कुराकर पिताजी का मजाक उड़ा रही थी। फिर है, अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। इस वाक्य का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि पिताजी गौरैया को भगाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे कुछ न कुछ यत्न करके वापस आ जाती थी। फिर आपको दे रखा है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। आपको पहले नंबर पे दे रखा है, अब तो ये नहीं उड़ेगी, पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो इसके ये कथन क्रूर निर्णय और अंतिम उपाय को दर्शाता है, यानी लास्ट जो ऑप्शन आपके पास रह जाता है वो क्रूरता वाला भी निर्णय हो सकता है। तो पिताजी ये मानते हैं कि केवल डराने या भगाने से गौरैया को हटाया नहीं जा सकता, उन्हें हटाना है तो उनका घोंसला यानी उनका घर क्या है, तोड़ना पड़ेगा। ये बात गहरी है कि किसी का घर तोड़ना उसके अस्तित्व पर चोट करना होता है। ये पंक्ति दर्शाती है कि कई बार लोग समस्याओं को हल करने के लिए कठोर और असंवेदनशील उपाय अपनाते हैं, यानी जो लास्ट ऑप्शन उनके पास जो रह जाता है वो ही क्या कर लेते हैं, वो अपना लेते हैं, चाहे वो क्या हो, डिसीजन गलत ही क्यों ना हो। ये बात इंसानों पर भी लागू होती है। जब किसी को हटाना हो तो लोग उसका आधार जैसे घर, नौकरी या सम्मान छीन लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़ना है, पता लगाना है और लिखना है। आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा? घर पर रहने आई गौरैया, या फिर माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी? आपको उसकी कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो जैसे मान लो मुझे कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा क्योंकि माँ का स्वभाव क्या होता है, बहुत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होता। वे घर में आई गौरैयों को तंग नहीं करती बल्कि उनके प्रति ममता का भाव रखती थी। फिर सेकंड जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा? तो लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला पंखे के गोले में बनाया था। उसने घोंसला वहीं बनाया क्योंकि वह स्थान उसे सबसे अधिक उपयुक्त और सुरक्षित लगा होगा। फिर है, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कहानी से उदाहरण आपको देना है। तो हाँ, पशु पक्षी भी क्या होते हैं, अपने घर परिवार का क्या है, महत्व समझते हैं। वे भी अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, घोंसला बनाते हैं और उन्हें पालते हैं। जैसे गौरैया यानी चिड़िया ने भी घर में घोंसला बनाकर अपने अंडे दिए और बच्चों की रक्षा की। कहानी में यही संदेश दिया गया है। फिर आपको दे रखा है, अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? तो ये कथन पिताजी के दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वासी और जुझारू स्वभाव का क्या करता है, पता चलता है। वे आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। गौरैया को हटाने के लिए उन्होंने कई उपाय किए, परंतु जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ तब भी उन्होंने शांति बनाए रखी और स्थिति स्वीकार कर लिया। इससे उनकी धैर्यशीलता और व्यवहारिकता भी झलकती है। फिर आपको दे रखा है, कहानी में गौरैया के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया? ये बदलाव क्यों आया? तो गौरैया के व्यवहार में बदलाव तब आया जब उनके घोंसले को तोड़ने की कोशिश की गई और उनके अंडों से बच्चे निकल आए। पहले वे चहकती थी और मल्हार गाती थी, पर अंडों के फूटने के बाद वे गुमसुम हो गई, दुबली और काली भी पड़ गई। ये बदलाव उनकी चिंता, थकावट और बच्चों की सुरक्षा को लेकर आया, यानी उनके मन में आ गया कि अब हमारा घोंसला तोड़ दिया गया है, हमारे जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं वो मतलब कैसे दाना पानी पिएंगे,
क्या वो सुरक्षित होंगे भी या नहीं होंगे, इसलिए उनके क्या है मतलब क्या मुख पे दिखाई देने लगी, चिंता दिखाई देने लगी, थकावट दिखाई देने लगी। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था, सूची बनानी है आपको। तो कहाँ कहाँ से प्रवेश किया, दरवाजों के नीचे के खुले स्थान से किया, फिर टूटे हुए रोशनदान से किया, फिर रसोई घर के खुले दरवाजे से किया, और फिर बाद में अन्य खुले दरवाजों और खिड़कियों से वो कर रही थी प्रवेश। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है इस कहानी को कौन सुना रहा है, आपको ये बात कैसे पता चली। तो ये कहानी क्या है, भीष्म साहनी जी जो क्या है इस कहानी के लेखक है वे सुना रहे हैं। ये बात हमें कहानी की शुरुआत में पता चली क्योंकि उन्होंने कहानी को शुरू ही ऐसे किया कि घर में हम 3 व्यक्ति थे, माँ, पिताजी और मैं। यहाँ पे मैं से मतलब वो खुद का क्या है कहानी सुना रहे हैं। फिर है माँ बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएगी। तो माँ इसलिए बार बार कह रही थी क्योंकि उन्होंने गौरैया की ममता और हिम्मत देखी थी। वे जानती थी कि गौरैया ने अब घोंसला बना लिया है और अंडे दे दी है, इसलिए वे अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएगी। फिर है अनुमान और कल्पना से आपको कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि अगर मेरे घर में चिड़िया अपना घोंसला बना रही होगी तो मैं उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। मैं अपने लिए उनके लिए पानी और दाना भी रखूँगी और कोशिश करूँगी कि कोई उन्हें परेशान न करे। उनके बच्चों को निकलने तक मैं उनका ध्यान रखूँगी। फिर आपको दे रखा है घर में अलग अलग प्राणियों के घुसने पर लोगों का व्यवहार उनके स्वभाव और प्रभाव पर क्या है निर्भर करेगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा और क्यों होगा। प्राणी क्या दे रखा है, चूहा हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली और मक्खी, इनमें से हो सकता है। तो मान लो चूहा, मच्छर, कॉकरोच और मक्खी है तो उन्हें तुरंत भगाने या मारने की कोशिश की जाएगी क्योंकि बीमारी फैलाते हैं और गंदगी करते हैं। फिर अगर कुत्ता यदि वह पालतू है तो उसे अपनाया जाएगा, लेकिन अगर आवारा है तो लोग उसे डराकर बाहर करने की कोशिश करेंगे। तितली, इसे देखकर खुशी होगी, कोई इसे धीरे से बाहर छोड़ सकता है ताकि उसे नुकसान न पहुंचे। अगर बिल्ली हो तो कुछ लोग डरकर उसे भगाने की कोशिश करेंगे और कुछ उसे बाहर निकालने की शांति से कोशिश करेंगे, खासकर यदि वह बार बार घर में आती हो। और अगर कबूतर है तो आमतौर पर लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, दरवाजा खिड़की खोलकर शांति से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। फिर आपको दे रखा है मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई, उसे विस्मय क्यों हुआ होगा। तो लेखक को इस बात पर विस्मय हुआ होगा कि गौरैया इतनी कोशिशों के बाद भी अपने अंडों और बच्चों को छोड़कर नहीं गई। उसकी ममता और हिम्मत देखकर लेखक क्या है हैरान हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे आपको, माँ मदद तो करती नहीं थी, बेटी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी। तो माँ के मन में क्या गौरैया के प्रति क्या थी, ममता थी, एक भावना थी अलग ही। वे नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए। वे पिताजी की शक्ति देखकर हंस रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि गौरैया अपनी ममता के कारण हार मानने वाली नहीं है। अंत में पिताजी को ही हार माननी पड़ेगी। फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा। आपको संकेत क्या दे रखी है, आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग रूप या वेशभूषा पर नहीं देना। तो अपरिचित यानी जो आपका परिचित नहीं हो, क्योंकि जो आपका परिचित होगा उसका व्यवहार और उसका स्वभाव तो आप पहले से ही जानते होंगे। तो लेखक ने अनुमान लगाया होगा कि चूहा क्या है, बूढ़ा है और उसे सर्दी लगती है,
इसलिए वे गर्म अंगीठी के पास बैठना पसंद करता है। लेखक का ये ध्यान जीवों के व्यवहार पर उनकी संवेदनशीलता और सहानुभूति को दर्शाता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारे घर के पास एक मैदान है, वहाँ 2 गोएं घूमती रहती है। वे सर्दी में दीवार के साथ सटक कर बैठने लगती है, तो हम समझ जाते हैं कि ठंड से क्या है, परेशान है। हम उन पर बोरी या कंबल डाल देते हैं, तो रात भर वे हिलती ही नहीं है। फिर आपको दे रखा है, पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते होंगे? तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, जैसे घर क्या होता है, निजी होता है। सराय क्या होता है, सार्वजनिक होता है। घर होता है स्थायी निवास होता है, सराय होता है अस्थायी ठहराव। घर होता है भावनात्मक जुड़ाव होता है, सराय केवल सुविधा के लिए उपयोग होता है। घर सीमित लोग रहते हैं, सराय में अजनबी आते जाते रहते हैं। तो इस तरीके से इनमें अंतर ढूंढ लेंगे अपन। फिर आपको संवाद और अभिनय दे रखा है। नीचे दी गई स्थितियों के लिए अपने समूह में मिलकर अपनी कल्पना से संवाद करना है और बातचीत को अभिनय यानी नाटक द्वारा प्रस्तुत करना है। वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही 2 गौरैया क्या बोल रही होंगी? फिर है, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही थी कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? घोंसले में झांकती गौरैया क्या क्या बातें कर रही होगी? तो इस तरीके से आपको है। तो फर्स्ट में है, नन्ही गौरैया शायद कह रही होगी कि देखो बहन, ये हमारा घर है। माँ बाबा कहाँ चले गए? हम अकेले हैं, डर लग रहा है। ची ची ची, कोई हमें खाना दो। क्या हमें यहीं रहना है अब? मतलब इस तरीके से वो सवाल पूछ सकती है एक दूसरे से। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर क्या है, अरे ये आदमी इतनी उछल कूद क्यों कर रहा है? लगता है हमें यहाँ से भगाना चाहता है। मुझे तो हंसी आ रही है, ये तो खुद उड़ने की कोशिश कर रहा है। हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यही हमारा घर है। मतलब इस तरीके से बातचीत कर रहे होंगे। फिर है, एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होगी? तो इसके अंदर अपन इस तरीके से लिखेंगे, वाह कितना खुला, शांत और सुरक्षित घर लगता है। मतलब एक चिड़िया मान लो बोल रही हो, इस कोने में घोंसला बनाना ठीक रहेगा। हो सकता है दूसरी चिड़िया ये बोल रही हो, पहले अच्छे से देख लो कहीं कोई खतरा तो नहीं। सब ठीक है, चलो अब यहीं रहेंगे। मतलब वो जब निरीक्षण कर रही थी तो हो सकता है इस तरीके से वो आपस में क्या है, बातें कर रही है। फिर है, उनके माँ बाप छत से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगी। गौरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होगी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे, माँ आप आ गए, हमें बहुत भूख लगी थी। चींची, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? हमें डर लग रहा था। तो माँ बाप क्या बोल सकते हैं, हम यही हैं बच्चों, अब डरने की जरूरत नहीं। लो ये चूगा खाओ और आराम से बैठो, हम फिर दाना लाने जा रहे, जल्दी लौटेंगे। फिर आपको दे रखा है बदली कहानी। मान लीजिए घोंसले में अंडों से बच्चे न निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती? ये बदली हुई कहानी को आपको क्या करना है, लिखना है। तो अगर अंडों से बच्चे न निकले होते तो पिताजी शायद बिना झिझक घोंसला तोड़ देते। गौरैया कई बार लौट कर आती, लेकिन घोंसला न पाकर दुखी हो जाती और अंततः किसी को सुरक्षित स्थान की खोज में उड़ जाती। माँ ये सब चुपचाप देखती, मन में पीड़ा होती पर कुछ कहती नहीं। लेखक के मन में यह घटना गहराई से बैठ जाती। घर पर एक बार फिर शांत हो जाता, लेकिन गौरैयों की चहचहाट की कमी सबको खलने लगती। धीरे धीरे पिताजी भी सोचने लगते कि उन्होंने कुछ बेहद सुंदर और जीवंत खो दिया। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती जहां पश्चाताप, खालीपन और प्रकृति से जुड़ाव की टूटन का गहरा एहसास छा जाता।